बांधव थे, आंख उनकी खुल गई। उन लोगों ने अपना शोक दूर किया, उत्तर कार्य कर लिया। बोलते हैं कि वह बालक जो आया था, ये यमराज ही बालक के रूप में आया हुआ था। हिरण्यकशिपु ये कथा सुना रहे मारू अपनी माता को, दिति को। इसलिए हे माता, शोक ना करो, वीर गति को प्राप्त हो गया है मेरा भाई, उसके लिए क्या चिंता क्या शोक। दिति को सांत्वना देने के बाद स्वयं तपश्चर्या करने के लिए मंदराचल में जाता है। उपदेश देना आसान है, जीवन में उतारना जरा कठिन। माता को बोल दिया कोई शोक करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्वयं हिरण्यकशिपु के मन में ऐसा द्वेष आ गया कि मेरे भाई को मारने वाले उस विष्णु को मैं मारूंगा। यहां तक उसने सोच लिया। मंदराचल में जाकर उसने घोर तपश्चर्या की। हजारों वर्ष तक तपश्चर्या करने पर वहां स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होकर आ गए। इति विज्ञापितो देवे भगवान आत्मपूर्णभू परितो भृगुदक्षाद्यर्ययौ दैत्येश्वराश्रमं ददर्श प्रतिच्छिन्नं वल्मीकतृणकीचकैः। ब्रह्मा जी जब स्वयं वहां पहुंच गए, चारों ओर ऐसी बांबी लगी हुई थी, मिट्टी ही मिट्टी, उसके अंदर हिरण्यकशिपु गायब सा हो गया था। इतनी घोर तपश्चर्या की, दीमकों ने आकर बांबी बना दिया और उसके अंदर वो छिप गया था, लेकिन तपश्चर्या उसने छोड़ी नहीं। ब्रह्मा ने कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपस्सिद्धूसि काश्यपो वरदो भवनो प्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः। अरे कश्यप पुत्र हिरण्यकशिपु, उठो उठो, मैं वरदान देने के लिए आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा। बांबी को हटाकर उसको वहां से उठाया। शरीर में हड्डी केश और कुछ नहीं था। सतयुग में हड्डियों में प्राण रहता, इसलिए मरा नहीं था वो। कमंडल से जल ले लिया और हिरण्यकशिपु के शरीर पर ब्रह्मा जी ने छिड़क दिया। जब छिड़क दिया तो उसका शरीर पहले के समान फिर दिव्य सा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर बन जाऊं, कभी मरूं नहीं, शत्रुओं को मारता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा हे हिरण्यकशिपु, ऐसा वरदान नहीं होता है। जो पैदा होने वाला कभी ना कभी मरेगा। हाँ, निमित्त मृत्यु मांग लो तो ये हो सकता है, नहीं तो संसार में आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं जो जन्म लेकर आया हो और ना मरा हो। हिरण्यकशिपु ने कहा यदि ऐसी बात है, यदि दास्यस्य विमतान् वरान् देवरदोत्तम भूतेभ्यस्तुद्विसृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभु। तब आप मुझे यही वरदान दीजिए, आपकी सृष्टि में कोई भी मुझे ना मारे। ब्रह्मा जी की सृष्टि तो सारा जगत है, उसमें मुझे कोई भी ना मारे, ना पशु मारे, ना पक्षी मारे, ना पतंग मारे, ना कोई और, ना मुझे कोई अंदर मारे, ना कोई बाहर, ना कोई जमीन पर मारे, ना कोई आकाश में, ना कोई दिन में मारे और ना कोई मुझे रात को। ये वरदान आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तथा विवितराम्यंगवरान यदि दुर्लभान, वरदान प्राप्त हो गया। आसुर तो था ही दैत्यो, उसका गर्व इतना बढ़ गया, अब ब्रह्मा जी की सृष्टि में मुझे मारने वाला कोई नहीं। सबसे प्रथम हिरण्यकशिपु ने आक्रमण किया स्वर्ग के ही ऊपर। इंद्रादि देवताओं को वहां से मार भगाया पहले ही पहले, और जितने भी दिक्पाल थे, वरुण कुबेर आदि, अपने स्थान से सबको भ्रष्ट कर दिया, सबका आधिपत्य अपने हाथ में ले लिया। पूरी पृथ्वी पर शासन करना शुरू कर दिया। और पाताल लोक असुरों का तो था ही,
यो बोलो तीनों लोगों का वो अधिपति बन गया। अकृष्टपच्या तस्यासी सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुखाद्यो सुरानाश्चर्यपदम नभः। हिरण्यकशिपु के समय में कुछ गुण भी था और दोष तो था ही। खेती करने की जरूरत नहीं थी, उसके बिना ही अनाज पैदा हो जाता था। हुक्म कर लिया मेघ को तो मेघ तुरंत आ जाता था, बारिश हो जाती थी। हुक्म कर लिया वायु को चलो तो वायु चलने लग जाए। उसका हुक्म सबको मानना पड़ता था। लोग कुछ अंशों में प्रसन्न भी थे क्योंकि मेहनत तो करना नहीं पड़ता था, उसके बिना ही अनाज पैदा हो रहा है, उसके बिना सब कुछ पैदा हो रहा है। कहते हैं कि उसके समय में सीधे चावल पैदा होता था, दाल नहीं। दान होता तो कूटना पड़ता था। उस मेहनत से भी बचाया हिरण्यकशिपु ने। लेकिन किसी ने जाके हिरण्यकशिपु से कहा अरे चावल भी आ जाए तो उसको पकाना पड़ता है, वो पौधों के ऊपर भाटे पैदा हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़े। कब हिरण्यकशिपु ने कहा ये सब के सब इसी प्रकार आलसी हो जाएंगे। अब चावल पैदा नहीं होगा, धान पैदा होगा, कूटो थोड़ा मेहनत करो। तब से धान पैदा होने लगा, यूं बतलाते हैं। रत्नाकराश्च रत्नौघांश्च तत्पत्यश्चोहुरुर्भिः क्षारसी दुर्गक्षौद्रक्षीरामृतोदगा। समुद्र देवता स्वयं लाकर रत्नों को भेंट के रूप में रख दें। उसके राज्य में जहां तहां देखो रत्न, हीरा, मोती, सोना, चांदी, सब प्रकार के वैभव से संपन्न हो गया था। और उसके 4 पुत्र हुए थे, आप लोगों ने अभी सुन लिए उनके नाम। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रहलादो भून् महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। जिनमें प्रहलाद सबसे अधिक महान था, सर्वगुण संपन्न वही था। बचपन में ही भगवान के प्रति उसकी भावना थी, यही एक विशेषता थी। दैत्य कुल में पैदा होने पर भी भगवान के प्रति अपार भावना रही। जब 4-5 वर्ष का हो गया बालक, पौरोहित्याय भगवान मृतक काव्य किलासुरै षण्डामर्को सुतो तस्य दैत्यराज गृहांति। असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे और उनके पुत्र थे षण्ड और अमर्क। हिरण्यकशिपु ने षण्ड और अमर्क को बुलाकर कहा कि देखो ये मेरा बड़ा पुत्र है प्रहलाद, सब विद्याओं में इसको पारंगत करना चाहिए। पास में ही गुरुकुल भी था। षण्ड और अमर्क दोनों ले गए प्रहलाद को और खूब दिल लगाकर, क्योंकि राजाधिराज छोरा हिरण्यकशिपु पढ़ाया, काफी दिनों तक पढ़ाया। और एक दिन हिरण्यकशिपु ने उनको बुलाया प्रहलाद को। एकदा सुरराट पुत्रमंकमारोप्य पांडव पप्रच्छगत्यदां वत्सर्वन्यदे साधु यद्भवान्। बेटा बताओ, गोद में रखकर पूछा हिरण्यकशिपु, अभी तक तुमने गुरु से जो कुछ पढ़ा उसमें से जो अच्छी बात लगी है सो बताओ, मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा उस समय, तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा सदुद्विग्नधियाम सद्ग्रहात् चित्वात्मवातं गृहबन्धगूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, बहुत कुछ हमको सुनने को मिला, लेकिन सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगी, श्रेष्ठ बात यही लगी, ये संसार तो बेकार है, ये घर तो खाली कुआं है, अंधकारमय है। इस कुएं से निकलकर जंगल में जाना चाहिए और वहां बैठ करके भगवान हरि का भजन करना चाहिए। ये सबसे बढ़िया बात मुझे लगी। ठहाका मार के हंस पड़ा हिरण्यकशिपु, कहां से तुमने ये सीख लिया भला? लगता है
कुछ गुप्तचर यहां पर प्रवेश कर चुके। किसने सिखाया तुमको ये सब? कौन है बतलाने वाला? तुम्हारे गुरुजी ने सिखाया। बुद्धि भेद परग्रह उदा होते सुतो भवत पंडिताम श्रोतुगा मानाम गुरुणाम गुणनंदन। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये मेरा, ये पराया, दूसरे ने सिखाया, इसने सिखाया, ये सब अज्ञान है। कौन पराया कौन अपना? स्वपरश्चित्य सद्ग्राह पुंसाम जन्मायया कृता विमोहित धियाम दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। उस परमात्मा की ये माया है जिसके कारण लोग बोलते हैं ये मेरा है, ये पराया है। कौन किसको पढ़ाता? कौन पराया कौन अपना? सयदानुव्रत पुंसाम पशुबुद्धि विभिद्यति अन्येव तथान्योहम इति भेदगता सती। जब इस प्रकार कहा, हिरण्यकशिपु को जरा क्रोध आ गया। छोकरा है, मुझे उपदेश देने लग गया। देखो, कल का छोकरा मुझे उपदेश देता है, कहता है जंगल में जाके हरि का भजन करना चाहिए, जो हमारा जीवन भर का शत्रु है, मेरे भाई को मारने वाला, उसका पक्ष लेकर ये बोलता है। षंड और अमर्क को कहा उस समय में, तुम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। लगता है देवताओं में कोई वहां पर दैत्य के रूप में घुस गया है, वो इन सब की बुद्धि को मार रहा है। ख्याल नहीं रखते हो तुम लोग। ले जाओ इनको और फिर अच्छी तरह से उनका अध्ययन अध्यापन करा। ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए दोबारा। एतावत् ब्राह्मणायोक्त्वा वीर राम महामति तम निर्भर्त्स्याथ कुपितः सदीनो राजसेवका आनीयतामरी वित्रम अस्माकं ऐशस्कर कुलांगारस्य दुर्बुद्धेश्च शत्रुत्सोऽस्योदिरोधमा। फिर ले जाकर बहुत ख्याल रखते हुए प्रहलाद जी को षंड और अमर्क ने विद्या ग्रहण कराया। फिर 1 वर्ष बीत गया। उसके बाद फिर एक बार बुलाया हिरण्यकशिपु ने। षंड और अमर्क निरंतर ख्याल रखते थे। आने के बाद कयाधु ने स्नान आदि कराया और उसके बाद हिरण्यकशिपु के गोद में ले जाके बिठा दिया उसको। प्रहलादानोच्यतां तात स्वधीतिं किंचिदुत्तमं काले नैतावतायुष्मन् यदशिक्षत् गुरोर्भवान्। पूर्व फिर से प्रश्न किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद अब तुम सुधर चुके होंगे, बोलो गुरु जी से तुमने जो सीखा है तो सुनाओ। प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम यदि पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये भेदमुत्तमम्। बिल्कुल विपरीत बात अब की बात कह गई। प्रहलाद जी ने कहा, सबसे उत्तम अध्ययन मैं उसी को समझता हूं पिताजी। प्रतिदिन भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और खूब कीर्तन संकीर्तन करना चाहिए। निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए और चरण अर्चन करना चाहिए, पाद सेवन, और उसके पूजा करो, रोज वंदन करो। भगवान का दास अपने आप को समझो और सखा भाव से भी रहो। अंत में पूर्ण रूप से अपने आप का निवेदन भगवान को करना चाहिए, अपने आप को समर्पित करना चाहिए। ये नवधा भक्ति जिस किसी ने सीख लिया, बस सबसे बड़ा अध्ययन पिताजी वही है और यही मुझे सबसे अच्छा लगा। इतना क्रोध आ गया हिरण्यकशिपु को, मानो के सांप को लेकर मैं गोद में लेकर बैठा हूं, इच्छु को। असारं ग्राहितो बालू मामनागृत्य दुर्मते सन्तिष्य साधवो लोके दुर्मैत्राश्छद्मवेशिनः।
षंड और अमर्क की ओर देखकर आंख लाल लाल करते हुए हिरण्यकशिपु ने कहा, यही तुम लोगों ने सिखाया मेरे लड़के को? थर-थर कांपते हुए षंड और अमर्क ने कहा, हे राजन, आप मुझ पर नाराज ना हो, हमने इसको यह सब सिखाया नहीं है, इसकी नैसर्गिक बुद्धि दिख रही है, हमने कुछ नहीं सिखाया, ये सब हम सच सच आपके सामने बोल रहे हैं। उस समय में हिरण्यकशिपु ने पूछा, अगर गुरु ने नहीं सिखाया तो तेरे को सिखाने वाला कौन? कहां से सीख करके तू आया है? मदिर्न कृष्ण पर रस्वधूवामिधूपिपुद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः सर्विद सर्वणानाम। पिताजी, ये भगवान में जो मति हमारी हुई है, ये घर में ही पशुओं के समान रहने वालों को प्राप्त नहीं हुआ करती। चबाए हुए को फिर चबाना, कल जो रोटी दाल भात आज भी वही खाना, कल भी वही खाना, परसों भी वही खाना, चर्वित चर्वण चल रहा है, जो खाया उसको थूका फिर वही खाया, यही तो चल रहा है। क्या उनको भगवान में ये मति हो सकती है? नैषाम मतेस्तावदुरुक्रमांकृं स्पृशत्यनर्थावगमोजदर्थ मय्यसां पादरजोभिषेकां निष्किंचनानां न वृणीदयाव। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, ये जो भगवान के प्रति भाव है, जो मति है, जब तक महान पुरुष संत पुरुषों के चरण रज से अपने मस्तक का अभिषेक नहीं करते, तब तक ये बुद्धि प्राप्त हो नहीं सकती। निष्किंचन होते हैं वे संत, वे महापुरुष, उनके चरणों में शरणागत जो होगा उसी को ये बुद्धि प्राप्त हो सकती है। काम क्रोध लोभ आदि दोषों में जो पड़े हुए डूबे हुए हैं, भगवान के चरणों में उनको रति प्राप्त हो जाए, ये तो आकाश में पुष्प पैदा होने के बराबर है, हो नहीं सकता। इत्युक्तो वरदं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अंधीकृतात्मा सोत्संगान् निरस्य तमहीतले। साक्षात इस प्रकार जब प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकशिपु का क्रोध का कोई पार नहीं, गोद में बैठे उस बालक को उठाया और नीचे जोर से पटका। ये मेरा पुत्र है कि शत्रु है? ये बोल क्या रहा है? निधड़क बोलता चला जा रहा है। अभी तक मैंने शांति रखी। अरे पितृव्य को मारने वाले उस हरि का पक्ष लेता है, शत्रु पक्ष लेने वाला। हिरण्यकशिपु ने हुक्म निकाला, उसी समय मारो इस लड़के को, ले जाओ यहां से, खत्म करो इसको, ऐसा लड़का मेरे वंश में नहीं चाहिए, ये कुलांगार है, ये तो सारे कुल को जलाने वाला है। बस इतना सरना था। चारों ओर से राक्षस लोग आ गए, दैत्य आ गए। नदंतो भैरवान नादाश्चिंधि भिंधि दिवादिनः आसीनं चाहनं शूले प्रहलादं सर्ववर्मसु। चिंधी भिंधी मारो काटो आवाज करते हुए चारों ओर से असुर पहुंचे। कोई त्रिशूल से मार रहा है, कोई खड्ग से मार रहा है। जो आयुध जिसको मिला उसी से प्रहलाद को मारना शुरू किया। किंतु इतना भयंकर उस बालक के ऊपर आक्रमण चल रहा था। छोटा सा बालक, उसने बस एक ही बात अपने मुंह से निकाली कि हरि शरणम हरि शरणम। बस यही आवाज हमेशा वो निकालता रहा। ये मारते जा रहे हैं और सचमुच में वो हरि ही शरणागत रक्षक उस समय में सिद्ध हुए। इनके मारने काटने से जो कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकशिपु ने कहा, ले जाओ इसको, हाथियों से कुचलाओ उसको, पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराओ, समुद्र में फेंको। हुक्म मिलने की देरी थी, पकड़कर ले गए दैत्य लोग। पहाड़ की चोटी पर ले जाकर वहां से नीचे की ओर धड़ाम से फेंक देते। हरि शरणम हरि शरणाम। कोई
दूसरा प्रतीकार नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लेना ही प्रहलाद जी के पास उसके लिए उपाय था। एक बाल विवाह का नहीं हुआ, रस्सियों से बांधकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन तरंगों ने रस्सी को तोड़ दिया और बालक को ऊपर लाके रख दिया। अंत में प्रहलाद की जो एक बहन थी उसको कह दिया, अरे तुम इसको ले जाओ और उसको खत्म करो। उसकी बहन का नाम था होलागा। उसने कहा मैं इसको खत्म कर देती हूं, अग्नि मुझे शुद्ध है, अग्नि के बीच में मैं जा सकती हूं, मैं जल नहीं सकती, मेरे साथ में जो जाएगा वो जल जाएगा। भयंकर अग्नि उस समय में प्रज्वलित की। होलागा बालक को लेकर उस अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है, अग्नि में वो पहुंच जाती है। आज तक जो अग्नि जिसको जलाती नहीं थी, उस अग्नि ने प्रहलाद को बचाया और होलागा को जलाकर भस्म कर दिया। आज भी वह उत्सव हम लोग मनाते हैं, होली। होली का मतलब यही है, प्रहलाद की जो बहन प्रहलाद को मारने के लिए ले गई थी, अग्नि ने उसी को जला दिया जिसको अग्नि सिद्ध थी। वर्तमानो विदूरे वै बालोप्यजडधीरयम् न विस्मरति युगे नार्यं सुनश्ये वै प्रभु अप्रमेयानुभावोऽयम् अभूतश्चिद्भयो वरः नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मेव विधानवा। सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रहलाद जी का जब कुछ नहीं बिगड़ा, हिरण्यकशिपु के मन में संशय होने लग गया। ये मालूम पड़ता है कुछ षड्यंत्र हो रहा है, इस बालक के बहाने मेरे सामने मृत्यु आ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, संभव है। इमं तु भाषेर्वरुणस्य बद्ध्वा निधिः भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्यसेवया यावद्गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। हिरण्यकशिपु ने षंड और अमर्क को कहा और अपने वह जितने भी भट्ट थे उनको कहा, इसको वरुण पाश से बांध के रखो, कहीं जाने ना पाए, गुरुकुल में ले जाके रखो जब तक शुक्राचार्य नहीं आते, उसके बाद में वे उपाय जरूर करेंगे। षंड और अमर्क को कहा, तुम अपने संभव उपायों से अर्थ काम का सिद्धांत समझाने का प्रयास करते रहो, हो जाए तो अच्छी ही बात। धर्माह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनां धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वसा। राजाओं का जो धर्म है वह भी सिखा देना, राजधर्म। बालक को ले गए और यही सब सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रहलाद इनमें से कोई चीज ग्रहण नहीं करते थे। वो अपने ढंग के थे, अपने ढंग के, इतनी ही बात नहीं। षंड और अमर्क जब अपना भोजन करने के लिए जाए, स्वयंपाकी होने के कारण अपने हाथ से जब भोजन बनाते थे और खाते थे, उसके लिए 2-3-4 घंटे बीच में मिल जाते थे। उस समय में प्रहलाद जी गुरुकुल में जितने और बालक थे सबको बुला लेते थे। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्तदम। राजपुत्र होने के कारण सब सम्मान तो करते ही थे। प्रहलाद जी सबके बैठने पर बोलते थे कि हे बालकों सुनो, मेरे मित्रों, बचपन में ही मनुष्य को चाहिए भगवान का स्मरण करे। कपड़ा जब शुद्ध होता है तब उस पर रंग चढ़ाना चाहिए, एक बार रंग चढ़ गया तो फिर दूसरा रंग चढ़ता नहीं। बालक अवस्था में शुद्ध वस्त्र के समान हृदय रहता है, उसी समय में भगवान का संस्कार डालना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ होता है, दूसरे रंगों के चढ़ने से पहले ही भगवत भक्ति को हृदय में धारण करना चाहिए। पुंसो वर्षदं ध्यायस्तदर्थं चाजिदात्मनः निष्फलं यदसो रात्र्यां शीतीन्धं प्रापितस्तमः
मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरयाग्रस्त देहस्य यात्यगल्पस्य विंशतिः। बड़ी सुंदर बात बोलने लगे प्रहलाद जी, जिसको भर्तृहरि ने भी एक श्लोक में लिख दिया। यहीं की बात को लेकर भर्तृहरि ने श्लोक लिखा। आयुर्वर्षेदं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्थं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं वृद्धत्व बालत्वयोः शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभ्यो नीयते जीवे वारि तरंग चंचल करे सौख्यम गुद प्राणिनाम। प्रहलाद जी के उपदेश को जरा सुन लो। मनुष्य की आयु है 100 वर्ष। 100 वर्ष तक कोई जिंदा नहीं रहता, फिर भी समझ लो कि 100 वर्ष तक कोई जी लेता है, वही हिसाब रखना। 100 वर्ष आयु जहां दे दिया, ब्रह्मा जी ने टैक्स के रूप में आधा पहले ही काट के ले लिया। जैसे आजकल पगार देते हैं ना, तो गवर्नमेंट जो टैक्स भरना होगा ना, इनकम टैक्स पहले काट के ले लेगा। आधा सो भी दिन और रात, उसमें दिन तो आपके पास में है, रात तो सोने के लिए, वहां कुछ भी आप नहीं कर सकते। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्थं गताम। आधी उम्र तो रात में ही चली जाती है, उसका मतलब आपके पास सिर्फ 50 वर्ष है। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयोः। 50 वर्ष जो आपके हाथ में है, उसमें 25 वर्ष समझ लो बालक अवस्था में और वृद्धावस्था में चली जाए। 25 वर्ष चले जाते हैं। 10-12 वर्ष तक बालक को कोई बोध नहीं होता है, क्या भला क्या बुरा, क्या भगवान, क्या चिंतन, कुछ मालूम नहीं। और जब बूढ़े हो जाए 75-80 वर्ष के, 85 वर्ष के, उसके बाद में भला क्या योग, क्या अभ्यास, क्या आसन कुछ हो सकता है। इधर 12.5 वर्ष, उधर 12.5 वर्ष, मिलकर के 25 वर्ष। 50 में से 25 और चले गए, बाकी आपके हाथ में कितने वर्ष रह गए? 25। शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिवर्णीयते। क्या 25 वर्ष आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा विश्वास है? 2 दिन के बाद एक बार बीमारी आ जाती है, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ आ गया, बिस्तर पर पड़ गए। कभी किसी काम के लिए यहाँ से दूसरी जगह चले गए, वहां से भागे, उधर आए, दौड़ धो, बस यही जीवन भर में चला। 25 वर्ष यूं ही खत्म हो जाते, बल्कि कम ही होते हैं। जीवे वारी तरंग चंचल करे, समुद्र की तरंग के समान उठती है और दब जाती है। जीवन भी सीधा उठता है, खलास होता है। मनुष्य को अपना श्रेय कार्य करने के लिए समय मिलता ही नहीं, पूरा जीवन खलास हो जाता है। इसीलिए तो कभी लोग बोला करते हैं, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। तुम्हें फुर्सत मिलने वाली नहीं है। जब हम पूछते हैं कि अरे भाई सत्संग क्यों नहीं सुनते, का फुर्सत नहीं, महाराज क्या करें। फुर्सत नहीं है और ना रहेगी, ना आने वाली है, मिलेगी नहीं कभी फुर्सत। वक्त निकालो तो फुर्सत होगी, समय निकालोगे तो फुर्सत होगी। एक साल में अगर 10-15 दिन बीमार हो जाए तो छुट्टी लेनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? 10 दिन अगर बीमार हो गए, कभी बुखार हो गया या कभी कुछ हो गया, छुट्टी लेनी पड़ती है। अरे 10 दिन भगवान के निमित्त खर्च करो तो तुम्हें छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। सत्संग का भी लाभ हो जाएगा, कार्य भी पूरा हो जाएगा। शुभान सत्तमात्मान भजितेन्द्रिय स्नेहवाशे दृढ़ैर्बद्धम उत्सहेद विमोचितुम। प्रहलाद जी कहने लगे कि देखो, गृह रूपी अंधकूप में जहां प्रवेश कर जाते हैं, फिर वहां से निकल नहीं पाते, पूरा जीवन इसी प्रकार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हे बालकों, समय है अभी से भगवान का भजन करो। बचपन में जो संस्कार पड़ेगा वो हमेशा के लिए दृढ़ होकर रहेगा।
तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यातुष्यत्यधोक्षजः। अपने असुर भाव को छोड़ो, दुर्मति छोड़ो और भगवान के प्रति भाव रखो, भक्ति रखो, संतों का संग करो, सत्संग श्रवण करो, मानव जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। बच्चों ने पूछा उस समय में, तुमने कहां से ये सब सीखा भला? किधर से तुम ये सब बातें बोल रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, ये सब मैंने देवर्षि नारद जी से सुना। अरे नारद जी तुमको सिखाने के लिए कब आए? तुम हमारे साथ में तो पढ़ते हो चंड और अमर्क से, कभी हमने नहीं देखा नारद जी को यहां आए हुए। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो, इधरि प्रस्थिति स्मागम तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रु विबुधा दानवान प्रति। जब मेरे पिताजी तपश्चर्या करने के लिए मंदराचल चले गए, उस समय देवताओं ने मौका देकर असुरों के ऊपर आक्रमण कर लिया, असुरों के साथ युद्ध किया और सबको परास्त कर दिया। अंत में मेरी माता को पकड़कर बांधकर इंद्र खींच खींच करके ले जाने लगा। रास्ते में देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, रे इंद्र, ये क्या तू कर रहा है? कुछ होश वास है? ये पराई स्त्री को इस प्रकार बांध कर कहां तू खींच कर ले जा रहा है? मान पाप मत करो इस प्रकार। इंद्र ने कहा, देवर्षि, बात यह है कि इसके उदर में एक बालक है। वो बालक बाप से भी बढ़कर आगे दुष्ट निकलेगा और सारे देवताओं को खत्म करेगा, इसलिए हम इसके बालक को भी मारेंगे ले जाकर। देवर्षि नारद जी ने कहा, रे मूर्खो, इसके उदर में जो बालक है वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर ये बालक का जन्म ना हो तो हिरण्यकशिपु तुम्हारा वंश ध्वंस करेगा, याद रखो, छोड़ो इसको। जब इस प्रकार नारद जी ने कहा तो इंद्र ने मेरी मां को छोड़ दिया, कयाधु को। अब रास्ते बीच में वह बैठकर घबराने लगी, मैं कहां जाऊं? इंद्र ने तो छोड़ दिया, लेकिन किधर जाना कुछ पता नहीं। राजमहल में भी जाए, लेकिन वहां पर देवताओं का आक्रमण चालू है। मैं कहां जाऊं? नारद जी से पूछा। देवर्षि नारद जी ने स्वयं कहा, चलो मेरे आश्रम में चलो, वहां पर रहो जब तक तुम्हारी आते। देवर्षि नारद जी अपने आश्रम में ले गए। वहां पर उसको रहने के लिए कुटिया दे दिया। रोज वहां पर सत्संग होता था। देवर्षि नारद जी सत्संग सुनाते थे और मेरी माता सुनती थी। देवर्षि नारद जी का लक्ष्य मेरी माता नहीं थी, क्योंकि वो असुरवंश में पैदा होने से उसकी बुद्धि अब सुधरने वाली थी नहीं, परमात्मा में मन लगने वाला नहीं था। उनका लक्ष्य तो मैं ही था और माता के उदर में मैं बैठा हुआ था। ऋषि की शक्ति अपार, और विज्ञान रूप से भी यह बात सही है कि माता के उदर में ही संस्कार पड़ने लग जाता है। तो देवर्षि नारद जी ने उस समय में जो जो उपदेश दिया वो सबको मैंने सुना, और वो सारी बातें मेरे अंदर आज तक स्फुरित हो रही है, वही मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। ऋषि कारुणिकस्तस्या प्रादुरभू अयमीश्वरः धर्मस्य दत्तं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम् आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धः एकक्षेत्रज्ञः आश्रयः अविक्रियः सुदृग्हेतुर्व्यापको संज्ञानावृतः। आत्मा परमात्मा के बारे में सब कुछ उन्होंने समझा दिया, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। अब देखो, सब मिलकर के भगवान का हम भजन करेंगे। भजन करने से भगवान हमारे ऊपर जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। दैत्य बालकों को बड़ी प्रीति हो गई। इन्होंने कहा, जरूर, अब आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। अब वहां पर भजन ही प्रारंभ हो गया। हिरण्यकशिपु का पुत्र
भजन कराने वाले, और बाकी जितने दैत्य बालक थे सब भजन कर रहे हैं। क्या भजन कर रहे हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सूर्य नारायण 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 श्री बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। संकीर्तन चल रहा था, बुलंद आवाज होने लगी। इधर भोजन कर रहे थे षंड और अवर्त बनाकर। उन लोगों ने सोचा ये कहां से कीर्तन मंडली यहाँ पर पहुंच गई, जरूर यही यहाँ पर गुप्तचर आए हुए हैं इन बच्चों को बिगाड़ने वाले। जल्दी से जल्दी खाकर पहुंचो वहां पर, देखें तो सही कौन है। झटपट भोजन कर लिया, हाथ धो लिया और भाग भाग करके पहुंचे। और यहाँ पहुंच करके जब देखते हैं तो क्या, सिर हिला हिला करके आंख मूंद कर यही नाम संकीर्तन करते जा रहे थे। उसमें अगुआ है प्रहलाद जी स्वयं। जब वो पहुंच गए षंड और अमर्त, वो मधुर मधुर स्वर सुनकर उनके हृदय में भी एक विलक्षण छाप उसमें पड़ गई। मना करने के लिए वो आए थे, लेकिन वो भी मिलकर गाने लग गए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। खबर वहां तक सीमित नहीं रही, क्योंकि हिरण्यकशिपु के महल के पास में ही गुरुकुल था। किसी ने जाकर हिरण्यकशिपु से कहा कि ये जो है पकड़े जाए, अभी ये आए हुए हैं गुप्तचर, वहां पर संकीर्तन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। हिरण्यकशिपु ने उस समय अपने मंत्री को, सैनिकों को सब भेज दिया, जाके देखो जो भी वहां पर आया हुआ पकड़ो, पकड़ करके हथकड़ी लगाकर मेरे सामने खड़े करो। वहां से मंत्री है, सेना के बड़े बड़े योद्धा है, वो सब पहुंच गए, अस्त्र शास्त्र सब लेकर पहुंचे। यहाँ आकर देखते हैं तो गुरुजी स्वयं गा रहे हैं, चेले लोग भी गा रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। बिजली थी, बिजली, करंट से करंट लग गया। वो जो मंत्री थे और जितने सैनिक वहां आए थे उनके पास गाजे बाजे साथ में थे, वो गाजे बजा करके बोलना शुरू कर दिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। जब कोई वापिस नहीं आया तो हिरण्यकशिपु स्वयं सिंहासन से उठ गया। देखता हूं मैं जाकर कौन ये आए हुए हैं। हिरण्यकशिपु जब पहुंच गया, वो लकड़ी का बना हुआ आत्मा था, इसलिए बिजली का करंट लगने वाला नहीं था।
हिरण्यकशिपु के आते ही एकदम सारी आवाज बंद हो गई। अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिमेकांत संस्थिताम् आलक्षपीतस्त्वरितो राज्ञा वेदयद्यथा श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुस्सहं तनयानयं कोपावेश जलगात्र पुत्रं बन्धुं मनोदधे। हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आ गया, आज निश्चय कर लिया चाहे कुछ भी हो इस लड़के को मैं अपने हाथ से ही मारूंगा। हे दुर्विनेतमन्दात्मन् कुलभेदकराधमो स्तब्धं मच्छासुरोद्धूतं निश्चित्वाद्ययमक्षयाम्। अरे दुर्विनीत, भगवान का नाम संकीर्तन करता है, यहाँ पर मेरे विपरीत सारा कार्य करता है, आज तेरे को मैं यमालय पहुंचाऊंगा। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ति तयो लोकाः स ईश्वरा तस्य मे बीजवन्मूढ शासनं किं बलोच्यता। मैं जब क्रुद्ध होता हूं, तीन लोग में कोई नहीं है जो कि मेरा सामना कर ले। निर्भीक होकर अरे मूढ़, मेरे शासन का अतिक्रम किसके बल से तू कर रहा है? देखता हूं कौन तेरे को तेरी रक्षा करने के लिए आता है। प्रहलाद जी फिर उसी नम्रता से बोलने लगे, नगे बलम में भवदश्च राजन् सवै बलम परिणाम चापरेषाम् परिवरी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो जी नव संप्रणीता। पिताजी, मुझ में क्या, आप में क्या, सब में एक ही बल है, एक ही शक्ति है, वह काम कर रही है वही परमात्मा की शक्ति। सईश्वर कालौरुक्रमोऽसौ ओजस्सः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्व शक्तिभिस्सृजत्यवत्यत्य गुणत्रयेशा। पूरे जगत की सृष्टि स्थिति व संहार करता है, इतना सामर्थ्य उसके अंदर है। हे पिताजी, आज भी आप इस आसुर भाव को छोड़िए, आज भी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर परम गति प्रदान करेंगे। अपने अंदर बैठे हुए शत्रुओं को पहले आप जीतिए, बाहर क्या आप इस प्रकार क्रोध कर रहे हैं? अंदर बैठे हुए काम क्रोध लोभादि शत्रु उनको पहले जीतना चाहिए। हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ता ही गया। हिरण्यकशिपु ने कहा, व्यक्तम त्वं मर्तुकामोऽसि योगिमात्रं विगत्थसि। तू मरना ही चाहता है, आज मुझे ऐसा लगता है मेरे को उपदेश देने लग गया। अभी तक दूसरों को बिगाड़ा, आज मुझे उपदेश देने लग गया है। निश्चित ये बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश जब सामने आता है तो सबकी बुद्धि बिगड़ जाती है। यस्तया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ। तू जो बोलता है वही परब्रह्मा परमात्मा है, जगत की सृष्टि स्थिति संहार का चीज़ है, बताओ वो कोई हेतु बताओ। बड़ी नम्रता के साथ प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वह कहाँ है ऐसा प्रश्न ना करो, यूं कहो कि वो कहाँ नहीं है, ये पहले सोच लो। पूरे जगत में वो व्यापक होकर बैठा हुआ है। यदि स सर्वत्र कस्मास्तं दीन दृश्यति। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि तू यह कहता सर्वत्र वो परमात्मा के खंबे के अंदर क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? वो खंबे में भी तो होना चाहिए। पिताजी, इस खंबे में भी वही परमात्मा है, बैठा हुआ है अदृश्य रूप से, यहाँ भी बैठा हुआ है। सोऽहं विगतमानस्य जरकायाद्धरामिति गोपायितरिष्ट्वाद्यजस्ते शरणमीप्सिताम्। याद रख, तेरा मस्तक में काट कर गिराता खंबे के अंदर बैठा हुआ तो आकर रक्षा करे, मैं देख लेता हूँ। एवं दुरुक्तिर्मुहुरर्धयन् दुषासुतं महाभागवतं महासुरं खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनास्तंभं तदारादिबलस्वमुष्टिना। हाथ में तलवार लेकर वहां से हिरण्यकशिपु कूद पड़ा पुत्र को मारने के लिए, और खंबे में अगर बैठा हुआ तो खंबे से मैं निकाल देता हूं। सारी ताकत लगाकर उस खंबे के ऊपर मुष्टिघात कर लेता है हिरण्यकशिपु।
स्तंभाभ्यंतर गर्भभाव निगत व्याख्यादतौ वैभवो यपांचारण पांचजन्य वपुषा व्यादिष्ट विश्वात्मदा प्रहलादोक्त सदत् प्रमादृष्ट प्रमाणम हरि सुव्याद्वशरदिन्दु सुंदरतनु सिंहाद्रिजूड़ामणि। स्तंभ के बीच में वह है कि नहीं, प्रश्न यह था। मुष्टिघात इसलिए किया जा रहा था, सारी ताकत लगाकर एक मुक्का जहां मारा टूट गया वो जो खंभा था पत्थर से बना हुआ। तदेव तस्मिन्निनदोति भीषणो बभूव येनाण्डघटाहमस्फुटत् यं वै सुधिष्णो भगतं त्वजादय श्रुत्वा सदामाप्त्यजमङ्गवीरिरे स विक्रमन् पुत्रवधिप्सुरोजसा निशम्यन् राघवपूर्वमद्भुतम् अन्तः सभायान्न ददर्श तत्पदं वितत्र सूर्येण सुरादियूथपाम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतिष्वखिलेषु